नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है एसआई और सीआई में जो अंतर रहता है उससे रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं आज हम इस क्लास में उन्हें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एसआई व सीआई में अंतर। पहले तो दोस्तों हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारी एसआई और सीआई में अंतर आता क्यों है। हमारी सीआई क्या है, हमेशा एसआई से ज़्यादा रहती है। चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से हमेशा क्या है दोस्तों ज़्यादा रहती है। उसका कारण क्या है? देखो दोस्तों, कारण केवल एक ही है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है दोस्तों, ब्याज पे भी ब्याज लगती है। हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आपका मूलधन है, आपका मूलधन है भाइयों 100 रुपये। आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है 10% और समय है 2 साल का। अब पहले मैं यहाँ पे एसआई देखूँ, 100 रुपये पे पहली साल भी दोस्तों क्या मिलेगा मुझे, 10% मिलेगा। 100 का 10% 10 रुपये। दूसरे साल भी क्या है दोस्तों, ये पहली साल है, दूसरे साल भी क्या है, मुझे 100 का 10% अगेन मिलेगा। 100 का 10%। दूसरे साल भी ब्याज क्या है दोस्तों, मुझे 10 रुपये मिला। कुल 20 रुपये ब्याज मिला और मेरा मूलधन कितना था, 100 रुपये था। 100 पे मुझे 2 साल में 20 रुपये ब्याज मिला। ये क्या है दोस्तों, आपका एसआई है। अब सीआई में क्या है दोस्तों, जब मैं पहली साल की बात करूंगा, फर्स्ट ईयर की बात करूंगा, तो आपका मूलधन क्या है, 100 रुपये। ब्याज की रेट क्या है, 10%। ब्याज कितना मिला, 10 रुपये मिला। 100 का 10% कितना होता है दोस्तों, 10 रुपये रहता है। अब दूसरे साल दोस्तों जो मूलधन है वो क्या है, 100 न होके क्या है, मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है। या फिर ये मैं बोलूँ, दूसरे साल दोस्तों इस 100 पे तो 10% मिलेगा ही मिलेगा। ये 10 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। इस 10 का दोस्तों मुझे क्या है, 10% और मिलेगा। इस 10 का 10% कितना रहता है, इस 10 का 10% ब्याज का 10% लेंगे, 1 रुपये रहता है। यानी दूसरे साल का मुझे दोस्तों क्या है, 11 रुपये ब्याज मिला। कुल ब्याज कितना मिला, 21 रुपये। यहाँ पे कुल ब्याज कितना था, 20 रुपये। यानी 1 रुपये दोस्तों हमारा क्या है, टीआई में ब्याज हमें ज़्यादा मिला। अब इसको एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, निकालेंगे कैसे, वो जानते हैं दोस्तों। ब्याज ज़्यादा क्यों मिला, क्योंकि हमें क्या है दोस्तों, ब्याज पे ब्याज गणना करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज में। अब पहले दोस्तों हम जान लेंगे 2 साल के लिए। 2 साल के लिए एसआई व सीआई में अंतर। 2 साल के लिए एसआई व सीआई में अंतर कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। पहले दोस्तों हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बोला कि जो सीआई में क्या है दोस्तों, ब्याज पे ब्याज मिलती है। अब मुझे आप ये बताइए, पहले साल की ब्याज क्या होगी। पहले साल की ब्याज क्या होगी, आप बोलेंगे सर एक्स का, यदि एक्स आपका क्या है, मूलधन है। एक्स आपका क्या है दोस्तों, मूलधन है। एक्स का R%, आर क्या है, मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप बोलेंगे सर एक्स का R% क्या है, पहली साल का ब्याज है। एक्स का R% पहली साल का ब्याज है। परसेंटेज के साइन को हटाऊंगा तो दोस्तों ये क्या है, R/100 मेरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, आपके पहले साल का ब्याज है। पहले साल का ब्याज। अब हमें ये पता है कि ये जो हमारा अंतर आता है, जो हमारा अंतर आता है वो दोस्तों क्या है, इसी की वजह से आता है। इस ब्याज पे हमें ब्याज की गणना करनी है। यानी इतने रुपए का R% हमारा क्या है, अंतर और रहेगा। इस ब्याज का जो R% हम निकालेंगे वो क्या है, हमारा अंतर रहेगा। ब्याज पे ब्याज हमारा अंतर रहती है। यानी अब जैसे ही मैं लिखूंगा, आपका अंतर बराबर क्या होगा दोस्तों, अंतर क्या होगा, इस वैल्यू का R% और निकाल लीजिए, वो आपका अंतर है। क्योंकि ये ब्याज है, ब्याज पे ब्याज आप निकाल लेंगे वही अंतर रहता है। यानी इसका R/100 और लिख लेते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या रहा दोस्तों, अंतर बराबर x इंटू R/100 का स्क्वायर। यही रहा, ये आपका दोस्तों फॉर्मूला है। ये आपका फॉर्मूला है। 2 साल के लिए दोस्तों आप चाहे फॉर्मूले से जाएं चाहे रेशियो मेथड से जाएं, उसमें इतना कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन 3 साल के लिए जो अप्रोच है दोस्तों, वो क्या है, हम थोड़ी अलग देखेंगे। पहले हम इसका क्या है, ये आप फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। एक इसका दूसरा मेथड और है, वो हम जानेंगे। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों,
रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो मेथड बहुत शानदार है दोस्तों। पूरे सीआई में दोस्तों आपको क्या है, रेशियो मेथड और ट्री ट्री मेथड, ये दोनों आपको आने चाहिए। क्या है रेशियो मेथड? मैं दोस्तों आपको कहता हूँ, कोई भी आपकी परसेंट में आपको दर दे रखी है, दर क्या है आपका, परसेंट में है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ दर को पहले आपको क्या करना है दोस्तों, केवल और केवल रेशियो में लिखना है। मैंने बोला आर परसेंट है, इसका कोई सा भी रेशियो आया वो आया ए बटे बी की फॉर्म में। ए बटे बी की फॉर्म में दोस्तों क्या है, मैंने आर परसेंट को लिखा है। जैसे मैं 10% लिखूँ, 10% को कैसे लिखूंगा दोस्तों, 1/10। 15% को कैसे लिखूंगा, आप बोलेंगे सर 15/100 लिखेंगे, 5 से जा रहा है 3/20। आपको क्या है, ए बटे बी की फॉर्म में ये सिंपल लिख देना है। अब इसमें हम दोस्तों लगाएंगे ट्री। ट्री जो मेथड आपको बताया है वो क्या है। अब ट्री मेथड में जब भी आप अंतर से रिलेटेड सवाल करें, आपका मूलधन क्या रहेगा दोस्तों, जो आपके हर में जो संख्या है सॉरी, जो आपके हर में जो संख्या है वो आपका क्या है दोस्तों, मूलधन है। मैंने माना मेरा मूलधन क्या है दोस्तों, बी का स्क्वायर। 2 साल है तो इसका स्क्वायर करना है, 3 साल है तो हर का क्यूब करना है। ए बट्टे बी के फॉर्म में दोस्तों आपको क्या है, प्रतिशत को लिखना है। आर प्रतिशत दे रखा है, उसको क्या है, दर को आपको ए बट्टे बी की फॉर्म में लिखना है। और 2 साल के लिए तो आपको दोस्तों मूलधन क्या है आपका, बी स्क्वायर है। थोड़ी देर समझना, फिर आप देखेंगे सवाल कितनी आसानी से होते हैं। ये क्या है दोस्तों, आपका मूलधन है। ये आपका क्या है, मूलधन है। अब इस पे पहले साल के लिए दोस्तों, पहले साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है, ए बटा बी, यानी बी स्क्वायर का आपको क्या करना है, ए बटा बी। और यहाँ भी बी स्क्वायर का आपको क्या है, दूसरे साल के लिए भी ए बटा बी। बी स्क्वायर का ए बटा बी करेंगे, आप क्या आएगा दोस्तों, ए बी। दूसरे साल भी ब्याज क्या है, ए बी। अब यहाँ पे दोस्तों इस पे ब्याज और लगेगा, इसका भी आप ए बटा बी करेंगे, ए से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया, ए स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ये आप ट्री मेथड जानते हैं। पहले आप ये बताइए दोस्तों, ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? आपको क्या है, जो आपको हर दे रखा है उसका सीधा सीधा उसको स्क्वायर, अगर 2 साल के लिए बोला गया स्क्वायर करना है। और इसका ए बटा बी जो भी आपको परसेंटेज दे रखा है, जैसे 10 का 10% आप कैसे लिखते हैं, उस रेशियो में अपन इसको लिखते जाएंगे। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एसआई है। और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं दोस्तों, ए बी और ए स्क्वायर, ये क्या है, सी आई है। यानी आपका अंतर क्या है, अंतर आपका ये है, ये है आपका 2 साल का अंतर। अब आप देखना, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपका क्या है, अंतर बटे मूलधन क्या होगा, अंतर बटे मूलधन क्या होगा, अंतर क्या है दोस्तों आपका, ए स्क्वायर। अंतर है आपका ए स्क्वायर, मूलधन क्या है दोस्तों आपका बी स्क्वायर। अब ये केवल आपको समझाने के लिए था। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या है दोस्तों, जो आपको दर दे रखी है उसको ए बटा बी की फॉर्म में लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। आपका मूलधन बी स्क्वायर है, आपका अंतर क्या है, ए स्क्वायर है। अंतर क्या है आपका, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्या है आपका, मूलधन है। ठीक है दोस्तों, अंतर बटे मूलधन क्या होता है, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर, ए और बी क्या है आपका, दर को आपने क्या है, रेशियो में लिखा है, सिंपल सा इतना है। अब करते हैं शुरू पहला क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा है दोस्तों, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है, 874 है, तो वह राशि क्या होगी। पहले हम इसको फॉर्मूला से देखते हैं। इसमें दोस्तों फॉर्मूला और जो आपका रेशियो मेथड है वो लगभग लगभग सेम है। रेशियो में थोड़ी सी आसानी रहेगी, देखना कैसे। फॉर्मूला क्या कहता है, आपका अंतर कितना दे रखा है, 874। ये किसके बराबर है, मूलधन इंटू आर कितना है, 10%, 10/100 का स्क्वायर। यहाँ से आप निकालेंगे 874 बराबर क्या हो गया दोस्तों, मूलधन गुणा ये 1/10 यानी 1/100। तो आपका मूलधन कितना आ गया, आपका मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 870, ये आ गया।
यही आया दोस्तों। आपको क्या है, एक जीरो ज़्यादा लग गया, 87,400 रुपये आपका क्या है दोस्तों, मूलधन आ गया है। 87,400 रुपये आपका क्या है, मूलधन आ गया है। बात समझ में आई? ये तो रही फॉर्मूले की बात, ये तो रही दोस्तों फॉर्मूले की बात। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं वो क्या है, आपने यहाँ पे किया क्या, क्या आप यहाँ से रेशियो से बच पाए? ये दोस्तों आपने क्या किया, अल्टीमेटली आप इसमें क्या है 1/10 आया कि नहीं आया, R/100 आपने किया ही किया है, यानी ये रेशियो आपने लिया ही है। चाहे तो आप इसको पहले ही ऐसे कर लेते, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई 10%, इसको रेशियो में बदला 1/10, 10% को रेशियो में बदला 1/10, इसका स्क्वायर कीजिए 1/100। अंतर क्या है आपका, एक की वैल्यू आपको दे रखी है 874, आपसे 100 की वैल्यू पूछी गई थी, कितना, 2 जीरो और लगा दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? आपका अंतर और मूलधन क्या होता है, अंतर बटे मूलधन क्या है, अंतर बटे मूलधन क्या है, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है। आपको रेशियो यहाँ भी यूज लेना ही है कैलकुलेशन के लिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये रेशियो दोस्तों आप क्या है पहले ही यूज कर लें। जो भी आपको रेट दे रखी है आप उसको क्या है 1/10 कीजिए, 10% आपने क्या किया 1/10 किया, इसका आपको क्या है 2 साल दे रखा है, 2 साल के लिए आपको पता है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाता है, ए बटे बी की फॉर्म में आया है। 2 साल के लिए अंतर क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आपका अंतर है तो बी स्क्वायर क्या है आपका मूलधन है। एक की वैल्यू आपको 874 दे रखी थी, आपसे 100 की वैल्यू पूछी गई थी, वो क्या है 87,400 रुपये। एक ही बात है, या तो आप पहले यहाँ पे पहले ही आप इसको रेशियो में बदल लें, नहीं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी ही है, दोनों सेम चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। क्या सवाल दे रखा है दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको कितना दे रखा है, 19.20 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों पहले जो मैंने आपको बताया था, आपको निकालना है सीधा सीधा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। 8% को आप लिखेंगे कैसे, आप समझना, 8% को आप कैसे लिखेंगे, 8/100, 4 से जा रहा है, 4 से ये कितनी बार, 2 बार, 4 से ये कितनी बार दोस्तों, 25 बार, 2/25। अब इसका आपको क्या है, ये आपकी आर आ गई, ए बटे बी आ गया, इसको स्क्वायर करना है, यानी 4/625। ये बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? आपको क्या करना है, जो भी आपको रेट दे रखा है इसको क्या है रेशियो में बदलना है। 8% का रेशियो क्या रहता है दोस्तों, 2/25 रहता है। 8% मतलब 2/25, इसका स्क्वायर किया, यानी आपका अंतर 4 है, तो मूलधन कितना है 625। यदि आपका अंतर 4 है, ये किसके बराबर रहता है, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर क्या है दोस्तों, अंतर बटे मूलधन, अंतर बटे मूलधन क्या है, ए स्क्वायर बी बटे बी स्क्वायर। यदि आपका अंतर क्या है, ये है, तो मूलधन क्या है बी स्क्वायर है। यहीं से मैं देख रहा हूं अंतर का आपको 4 दे रखा है, यानी 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू आपको 19.20 दे रखी है। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है दोस्तों, 625 की, यानी बटे 4 गुणा 625, बटे 4 गुणा 625 आपसे पूछा गया है। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 25 से ये जा रहा है 25 बार, 25 से ये जा रहा है दोस्तों 16 बार, 16 से ये जा रहा है 16 एकम 16, 120 बार। 120 गुणा 25 कितना रहता है, 120 गुणा 25 कितना रहता है दोस्तों, 3,000 रुपये। 120 गुणा 25 कितना रहता है, 12×5 हासिल 6, 12×2 24 और 6 30, 3,000 रुपये आपका रहता है। ये तो क्या है, सीधा सीधा आपको क्या है दोस्तों, पहले 8% को क्या है आपने 2/25 लिखा, 8% का मान 2/25 है, इसका स्क्वायर किया, यानी 4/625। 4 की वैल्यू आपको 19.20 दे रखी थी, आपसे पूछी गई थी 625 की वैल्यू। अगर यही चीज़ आप फॉर्मूले से करेंगे, यही चीज़ आप फॉर्मूले से करेंगे तो भी सेम चीज़ है, या तो आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर लीजिए, नहीं आपको वहाँ करनी पड़ेगी। देखिए कैसे, आपको क्या दे रखा है, अंतर कितना है, अंतर बराबर मूलधन गुणा 8/100 का स्क्वायर, सेम चीज़ है। इसको आप काटेंगे, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, यानी दोस्तों ये भी क्या है 4/625 आया। 625 का गुणा आपने इधर किया, बटे 4 किया, सेम इक्वेशन यहाँ पे है, दोनों चीज़ एक ही है, समझने का तरीका थोड़ा अलग है। अगला सवाल करते हैं।
एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 115 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, दोनों मेथड बताएंगे, फिर आप खुद देख लेना कौन सा मेथड आपको इजी लगेगा। पहले हम जाते हैं रेशियो मेथड से। 16 सही 2/3% क्या रहता है दोस्तों? 16 सही 2/3% क्या रहता है? आप इसको बोलेंगे सर ये रहता है 1/6। ये रहता है 1/6। 2 साल के लिए मैंने बोला है आपको क्या, इसका जस्ट स्क्वेयर कर देना है। इसका आपने क्या किया दोस्तों? स्क्वेयर किया। ये कितना आया? 1/36। ये क्या है? आपका अंतर है। अंतर की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों आपको? 115 दे रखी है। एक की वैल्यू 115 दे रखी है, तो 36 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 115 गुणा दोस्तों आपको क्या कर देना था? 36 कर देना है। 115 गुणा आपको क्या करना है दोस्तों? 36 करना है। कितना आया? 36 गुणा 5 किया 180, हासिल 18। 36 एकम 36 और 18 54, हासिल 15। 36 एकम 36 और 15, 36 और 15 दोस्तों 51। 5140 रुपये आपका क्या है? 36 और 15। कहीं गलत किया गया दोस्तों? 36 गुणा 5 180, हासिल 18। 36 एकम 36 और 18 54, हासिल 5। 36 एकम 36 और 5 41, सॉरी 15 नहीं था दोस्तों, 41। 4140 रुपये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? पहले आप ये देखिए। बात समझ में आई भाई? हमने किया क्या है? हमने किया क्या है दोस्तों? आप वो देखिए। आपने सिंपल सी, आपको क्या बोला गया है? आपको कर देना है दोस्तों, पहले तो रेट को क्या करना है? पहले तो रेट को आपको क्या कर देना है? रेशियो फॉर्म में लिखना है। 16 सही 2/3 का रेशियो क्या रहता है दोस्तों? 1/6। 16 सही 2/3 का मतलब क्या है दोस्तों? सिंपल सा 1/6। 1/6। अब आपको इस 1/6 का क्या कर देना है दोस्तों? स्क्वायर किया 1/36। यानी आपको यहाँ से आप ये देख सकते हैं, एक की वैल्यू आपको दे रखी है 115, 36 की वैल्यू निकालनी थी। ये दोस्तों इन दोनों का रेशियो क्या रहता है? a/b का स्क्वायर जैसे ही आप करेंगे, a² / b² करेंगे, ये आपका अंतर है, ये आपका अंतर है, ये आपका मूलधन है। ठीक है दोस्तों, ये आपका अंतर। आपने क्या किया? 1/6 स्क्वायर किया 1/36। एक की वैल्यू 115 है, तो 36 की वैल्यू क्या है? आपने आसानी से निकाल लिया 4140। इसी को आप फॉर्मूले से करते, आप लिखते 115 बराबर मूलधन गुणा 16 सही 2/3% को आप क्या है 50/3 लिखते। 50/3% का साइन हटाते 0 लिखते, इसका स्क्वायर करते। यानी यहाँ से भी आपको 1/6 ही मिलता, दोनों चीजें एक ही हैं। सॉरी। बात समझ में आई दोस्तों? इसीलिए आपको क्या करना है, जो आपके लिए बेस्ट अप्रोच है, आपको जो रेट दे रखी है उसको पहले आपको किस में बदल देना है? जो आपको रेट दे रखी है उसको आपको दोस्तों रेशियो में बदलो, उसका स्क्वायर करो। जो आपका अंश होगा, जो आपका अंश होगा वो होगा आपका अंतर, जो हर होगा वो होगा आपका मूलधन। अगला सवाल करते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, एक निश्चित राशि पर 37.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 225 रुपये। राशि क्या होगी? क्या करना है? 37.5 को भाइयों पहले आपको क्या बदलना है? परसेंटेज को रेशियो में बदलना है। आप कैसे बदलेंगे? आप लिखेंगे 37.5। जिनको आता है, मैंने आपको बताया है आपको परसेंटेज रेशियो में आनी चाहिए, नहीं आती तो आप एग्जाम में निकालेंगे, आपको समय लगेगा। इसका हमें तो पता है कि ये सीधा सीधा दोस्तों क्या है, 3/8 रहता है। जिस भाई को नहीं पता वो कैसे करेगा? नीचे 100 लगाएगा, एक पॉइंट हटाया, नीचे 0 किया, 125 से 3 बार, 125 से 8 बार, यानी ये क्या है दोस्तों? 3/8 है। a/b क्या आया? 3/8। आपको इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर किया 9/64। 9/64। 9 का मान कितना दे रखा है? 9 का मान दोस्तों 225 दे रखा है। 9 की वैल्यू 225 है। आपसे पूछा गया है 64 की वैल्यू। 64 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 225/9 गुणा 64। 9 से कितनी बार जा रहा है दोस्तों? 25 बार।
25 गुणा 64 कितना रहता है? 25 गुणा 64 कितना रहता है? 25 चौक 100, 25 छंगा 150 और 10 1600। 1600 रुपये दोस्तों आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बात समझ में आई दोस्तों? ये क्या है? अभी तक हम 2 साल का अंतर एसआई व सीआई का पढ़ रहे हैं। ये सवाल देखिए, अभी तक का आपको क्या दे रखा था दोस्तों? अभी तक आपको रेट दे रखी थी, आपको अंतर दे रखा था, आपसे मूलधन पूछा गया है। अभी आपको क्या है? आपको मूलधन दे रखा है, आपको अंतर दे रखा है, आपसे रेट पूछी जा रही है। तो आप ये बताइए अंतर बराबर क्या रहता है? मूलधन गुणा आर बटे 100 का स्क्वायर। मूलधन गुणा आर बटे 100 का स्क्वायर। आपको क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है 96। मूलधन आप इधर करेंगे 15,000, सॉरी 96 बटे 15,000, ये कितने के बराबर है दोस्तों? आर बटे 100 का स्क्वायर। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। यदि आप सीधा मान परसेंटेज में चाहते हैं तो यहाँ पे आर बटे 100 लिखें। यदि आप रेशियो में चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, जो भी वैल्यू आएगी एक्स लिखिए, वो आपको रेशियो में मिलेगी, बात एक ही है। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे 96 गुणा 100 गुणा 100 बटे 15,000। 3 जीरो से दोस्तों क्या है? 3 जीरो गया, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये कितनी बार दोस्तों? 2 से सॉरी 3 से 32 बार। ये कितना आया दोस्तों? 64 बराबर आर स्क्वेयर। आर बराबर कितना आ गया? 64 का अंडर रूट 8% दोस्तों आपका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहीं पे आप इसको ए बटा बी की फॉर्म में निकालते, यहीं पे आप इसे ए बटा बी की फॉर्म में निकालते तो आपका रेशियो आता दोस्तों आपको 2/25। इसको परसेंटेज में निकालते, गुणा करते 100 का 4 यानी 8%। दोनों चीज़ें एक ही थी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है परसेंटेज में, इसीलिए दोस्तों मैंने क्या है? सीधा परसेंटेज वाली वैल्यू रखी है। ठीक है, बाकी बेस्ट अप्रोच क्या है? आप सीधा सीधा रेशियो से सवाल कीजिए। अगला सवाल दोस्तों, अब दोस्तों हम पढ़ते हैं, अभी तक आपने क्या है? केवल 2 साल का देखा है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में जो अंतर रहता है वो 2 साल के लिए आपने पढ़ा है। अब हम जानेंगे 3 साल के लिए सीआई व एसआई में अंतर। देखो दोस्तों, 3 साल का सीआई व एसआई का अंतर। 3 साल का सीआई व एसआई का अंतर। पहले तो हम इसके फॉर्मूला की बात करें। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों? फॉर्मूला है आपका अंतर बराबर मूलधन गुणा जो 2 वर्ष का रहता है अंतर, वो तो रहता ही रहता है दोस्तों, आर बटे 100 का स्क्वायर। ये तो क्या है? 2 वर्ष का अंतर है ही है। इसके साथ में 300 प्लस आर बटे 100, ये भी क्या है? आपके गुणा में रहता है। ये क्या है? 3 साल का सीआई व एसआई का अंतर है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप ये वाली अप्रोच यूज न करें। इसके लिए क्या है? ट्री मेथड में, रेशियो मेथड में एक बहुत शानदार ट्रिक है या कंसेप्ट है, हम वो जानेंगे। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट लिखिए दोस्तों, या जो ट्रिक है वो क्या है? आपको क्या है? रेट को क्या कर देना है दोस्तों? रेशियो में बदलिए। यदि आपको जो परसेंटेज दे रखा है आर परसेंटेज, वो क्या है? 1/x की फॉर्म में है। यदि आपका रेट ऑफ परसेंट क्या है? 1/x की फॉर्म में आप उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप दोस्तों, आपका अंतर क्या रहेगा? आपका अंतर रहेगा 3x+1, ये आपका अंतर है। मूलधन रहेगा x की। अंतर बटे मूलधन क्या है दोस्तों? 3x+1 बटे x3। हम सीधा सवाल से जाते हैं, देखिए कैसे। पहली चीज तो फॉर्मूले से जाते हैं, या देखो कैसे। फॉर्मूला क्या कह रहा है? अंतर बराबर क्या दे रखा है? 183। 183 बराबर मूलधन गुणा
दर कितनी है 5%, 5/100 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, R/100 गुणा 300 प्लस 5/100। ये क्या है आपका फॉर्मूला है, ये आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से आपका मूलधन आ जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरा दोस्तों, मैंने आपको बताया 5% को आपको क्या करना है, रेशियो में बदलना है। 5% का रेशियो क्या रहता है, 5/100। इसी को आप लिखेंगे 1/20। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, यदि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 1/x की फॉर्म में है, तो आपका अंतर क्या रहेगा दोस्तों, यदि आपका रेशियो क्या है 1/x है, तो अंतर क्या है, अंतर किसके बराबर है दोस्तों, 3x+1। ये क्या है आपका अंतर है। और आपका मूलधन क्या है, मूलधन है दोस्तों आपका x3। मूलधन हमेशा क्या है दोस्तों, जो हर रहता है उसका हम क्या है, जितनी पावर दे रखी है, 3 साल के लिए दे रखा है तो 3, 2 साल के लिए दे रखा है तो 2 पावर हम यूज करते हैं। यानी अब मैं यहाँ से आपको इस सवाल को करना बता रहा हूँ। जैसे ही आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1/20 है, तो 20 × 3 प्लस 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये की आपने 61 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 61 की वैल्यू आपको दोस्तों 183 दे रखी है। 61 का मान 183 है, तो 20 का क्यूब यानी 8000 का मान क्या होगा। ये देखिए आप 61 का मान दे रखा है 183, कितना गुना है, 3 गुना। 61 की वैल्यू 183 है, तो 8000 की क्या रहेगी दोस्तों, गुणा 3 यानी 24,000 रुपये। 24,000 रुपये दोस्तों आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप ये बताइए। किया क्या हमने दोस्तों, 3x+1 करना है, 20 × 3 + 1 यानी 61। 61 का मान, ये आपका अंतर है, 61 की वैल्यू आपको 183 दे रखी है, आपको वैल्यू निकालनी थी 20 का क्यूब यानी 8000 की। 20 का क्यूब कितना रहता है 8000, 8000 का मान निकालना था। 183/61 गुणा 8000 आप जैसे ही करते, 61 से 3 बार, 3 × 8 24,000 आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर होता। एक अप्रोच ये है, ये आपका फॉर्मूला है, लेकिन हमें दोस्तों ये नहीं जाना है। हमें क्या जाना है, जैसे ही आप किसी रेट को क्या है 1/x की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो 3x+1 आपका क्या है, वो अंतर है, और x³ क्या है आपका, वो मूलधन है। दूसरा सवाल करते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। इस पे दोस्तों 40,000 रुपये आपको दे रखा है। 5% की रेट है, यानी 1/20। अंतर क्या रहेगा दोस्तों, 61। ठीक है, अंतर क्या रहेगा, 61 रहेगा। यदि आपका 8,000 रुपये क्या है मूलधन है, तो आपका अंतर कितना आएगा दोस्तों, 61। आपको क्या दे रखा है, आपका मूलधन कितना है, 40,000 है। मूलधन आपका क्या है, इससे 5 गुना है, 40,000 है, 40,000 है। तो आपका अंतर भी क्या है दोस्तों, 5 गुना हो जाएगा, यानी 305 रुपये आपका क्या है, इन दोनों का अंतर होगा। बात समझ में आई या नहीं। 5% का मान क्या रहता है भाई, 5% का मान रहता है 1/20। यदि आपका 20 का क्यूब क्या मूलधन है, तो अंतर क्या रहेगा, 61 रहेगा। 20 × 3 + 1, यही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही आप 1/20 लिखते हैं, अंतर क्या आया, 20 × 3 + 1 क्या है दोस्तों, आपका अंतर है, यानी 61 अंतर है। कब, जब आपका मूलधन 8,000 है। आपको मूलधन दे रखा था 40,000, तो आपका अंतर क्या रहेगा दोस्तों, इसका भी 5 गुना, आपका 305 रुपये आपका क्या है, मूलधन है, सॉरी अंतर है। ये सवाल कीजिए दोस्तों, यदि 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। यदि ब्याज 10% वार्षिक संयोजित होता हो तो, यदि ब्याज 10% वार्षिक संयोजित होता हो तो 10% का मान क्या है भाई, 10% यानी 1/10। अब आप मुझे ये बताइए, 1/10 यानी अंतर कितना होगा, 10 × 3 + 1 यानी 31 आपका क्या है दोस्तों, अंतर है। 31 आपका अंतर है। कब, जब आपका मूलधन कितना रहेगा, इसका क्यूब 1000 आपका दोस्तों क्या है,
मूलधन है तो आपका अंतर कितना है 31, आपका अंतर कितना दे रखा है 186, 31 की वैल्यू कितनी है 186 है, कितना गुना है 6 गुना है, 31 का मान 186 है तो 1 का मान कितना आया 6, तो 1000 का मान कितना आएगा दोस्तों, सीधा सीधा यहाँ से 6000 रुपये आप क्या है आसानी से बता सकते हैं। 6000 रुपये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई दोस्तों, बात समझ में आ पा रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको दोस्तों सीधा सीधा क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या है रेशियो में बदलिए। यदि आपका रेशियो 1/x की फॉर्म में आ पा रहा है, यदि आपका रेशियो, यदि आपका अनुपात 1/x की फॉर्म में आ रहा है तो आपका मूलधन क्या होगा, मूलधन होगा दोस्तों x³ और अंतर क्या होगा, अंतर होगा दोस्तों आपका 3x+1। अंतर आपका 3x+1 रहेगा, x³ क्या भी दोस्तों आपका अंतर रहेगा 1/10, यानी आपका अंतर 31 है तो मूलधन क्या है 1000 है। 31 की वैल्यू आपको 186 दे रखी थी, 6 गुना है तो 1000 की वैल्यू जैसे ही आप 6 गुना करेंगे 6000 रुपये आपका क्या है दोस्तों मूलधन हो जाएगा। ध्यान रखना है ये कब है, जब आप 1/x की फॉर्म आ पा रही हो तो। दूसरा सवाल करते हैं दोस्तों। किसी राशि पर 11 सही 1/9% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है 280 है। अंतर क्या है 3x+1, मूलधन क्या होता है दोस्तों x³, यही रहता है। मैंने आपको बताया है आपकी दर कितनी है 11 सही 1/9, यानी 1/9 आपका क्या है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ये क्या है 1/x की फॉर्म में है। तो आप ये देखिए 9 गुणा 3 + 1, 28 का मान कितना दे रखा है दोस्तों आपको, 28 का मान आपको 280 दे रखा है, 28 का मान 280 दे रखा है तो 1 का मान कितना आया, 1 का मान आया 10। आपको मान निकालना किसका था x³ यानी 9 का क्यूब यानी 729 का मान निकालना था, तो 729 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 7290 रुपये आपका क्या है मूलधन है। बस इतना सा ही ये आपका सवाल रहता है। बात समझ में आई दोस्तों। आपको क्या है 3x+1 लिखना है, 9 गुणा 3 + 1 यानी 28 का मान 280 है, 1 का मान 10 आ गया 729, x³ रहेगा 729 का मान क्या है दोस्तों 7290। ये आपका क्या है आसानी से आप कर सकते हैं, किस कारण से, जब आपका क्या है 1/x की फॉर्म में आपको दे रखा है तो। अब दोस्तों इसके पीछे का कंसेप्ट जानते हैं, कंसेप्ट लिखिए दोस्तों। अब क्या है हमारे लिए दो चैलेंज हैं। पहली चीज तो कि सर आप ये जो बता पा रहे हैं कि 3x+1 है या जो भी वैल्यू है वो आई कहाँ से, और दूसरा क्या है दोस्तों कि सर क्या हो जब क्या है यानी हमारा 1/x की फॉर्म ना हो, मैं आपको बोलूँ 2/5 है, 2/5 बोला यानी ये 1/x की फॉर्म नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे वो जानते हैं। देखो दोस्तों आराम से समझना, ट्री मेथड जैसे ही मैंने 2 साल के लिए बताया था, अब 3 साल के लिए देखिए। आपको जो भी रेट दे रखा है, आपको जो भी R% दर दे रखी है, जो भी आपको दर दे रखी है उसको आपको क्या है पहले तो रेशियो में बदलिए। मुझे नहीं पता क्या दे रखा है, यानी आप A/B की फॉर्म में आपको क्या है दर आ चुकी है आपकी A/B। अब आपका समय कितना है दोस्तों, आपका समय है हम 3 साल के लिए निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था आपका मूलधन आपको क्या मानना है, 2 साल होती तो B², 3 साल है तो आपका मूलधन क्या रहेगा दोस्तों B²। अब आप ये देखिए आपका मूलधन क्या है, मूलधन है दोस्तों हमारा B²। यहाँ से आप एक कंसेप्ट निकलेगा वो बेहद जरूरी है दोस्तों, आप उसको समझना। अब ये दोस्तों क्या है पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। B³ क्या है आपका मूलधन है, और हर साल आपको क्या है दोस्तों मूलधन का A/B क्या है ब्याज के तौर पर मिलता है, यानी यहाँ भी आपको A/B करना है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ये भी A/B करना है, ये भी A/B करना है। B³ गुणा A/B क्या आया दोस्तों, B से क्या है B³ में जाएगा B², यानी ये कितना आया AB², ये भी AB² और ये भी AB²। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे साल देखें, यहाँ से पहले तो कोई ब्याज है ही नहीं, दूसरे साल के लिए दोस्तों आप ये देखेंगे क्या यहाँ से पहले कोई ब्याज है नहीं। अब जैसे ही मैं दूसरी साल पे आया मूलधन पे तो मुझे A/B मिल गया, ये तो ब्याज मिल गया, लेकिन ब्याज पे ब्याज और मिलेगा,
यानी इस वैल्यू पे मुझे ब्याज और मिलना चाहिए था। इसका भी तो दोस्तों ए बटा बी करेंगे। ये कितना आया, इसका ए बटा बी किया, ए बी स्क्वायर गुणा ए बी किया, बी से क्या है बी एक बार जाएगा, यानी आपका क्या आया दोस्तों ए स्क्वायर बी। ठीक है भाई, ये क्या आया ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पे देखेंगे इसका तो ब्याज मिल गया मूलधन का, इन दोनों ब्याज का और इस वाली ब्याज का मुझे मिलना है, यानी ये क्या है ए स्क्वायर बी। इस वाले का मिल गया, इस वाले का मिलेगा ए स्क्वायर बी, और इसका ए बटा बी करेंगे, इसका भी ए बटा बी किया, तो दोस्तों ये क्या आया बी से बी गया यानी ए क्यूब। अब आप ये देखिए, अब आप दोस्तों आपको क्या देखना है, अब आपको क्या देखना है, अंतर क्या है। ये तो आपका क्या है दोस्तों, ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका एस आई है, और ये सभी क्या है दोस्तों आपका सी आई है। एस आई और सी आई आप जान चुके हैं, एस आई क्या है सी आई क्या है। अब आप ये देखिए अंतर क्या है, अंतर केवल इन तीन वैल्यूज का ही तो है दोस्तों। सी आई में क्या है, ये सॉरी 4 वैल्यूज क्या है ज़्यादा हैं, ये तो एस आई भी है, और सी आई में क्या है दोस्तों ये तो है ही है, इसके साथ में ये हमें 4 टर्म और मिली हैं, ये क्या है हमारा अंतर है, यानी अंतर ये है दोस्तों। अंतर क्या है, ये है अंतर, ये है। इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर भी। आप ये देखिए अंतर क्या है 3a स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब। इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, बहुत बड़ी चीज़ है ये। अंतर क्या है 3a स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब, आप यहाँ से देख पा रहे हैं आसानी से। अंतर ये है, अंतर क्या है दोस्तों 3a स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब। ठीक है भाई, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है आपका बी क्यूब। अब अंतर और मूलधन का रेशियो आपको पता चल चुका है। अब इसमें आप डालिए केस वन। अब दोस्तों केस वन क्या है, केस वन क्या है भाई, केस वन है आपका यदि आपका क्या है ए क्या है 1 है, जो आप अभी तक 3x प्लस 1 कर पा रहे थे, इसमें आप ए की वैल्यू 1 कर दीजिए। यदि आप ए का मान क्या है दोस्तों 1/x की फॉर्म में, यानी ए का मान 1 है, तो आप यहाँ से 1 पुट करेंगे। ये कितना आया दोस्तों, अंतर कितना आया, अंतर आया यहाँ पे ए का मान 1 कीजिए, 3 1 का स्क्वायर भी यानी 3b प्लस 1 का क्यूब 1, यही आपका अंतर था। 3b प्लस 1 बोल लीजिए या 3x प्लस 1 बोल दीजिए। यदि आपका a 1 है तो 3x प्लस 1, जब आपका एक a जो आपका अंश है, जब आपका जो अंश क्या है एक नहीं है, जब आपका अंश एक नहीं है, तो आपका अंतर क्या है दोस्तों 3a स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब। तब आपका अंतर क्या है 3a स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब है, और आपका मूलधन हमेशा क्या है बी का क्यूब है। अगला सवाल करते हैं, ये सवाल करो दोस्तों, किसी राशि पर 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 2835 है, तो वह राशि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम परसेंटेज को रेशियो में बदलेंगे। 8% आपको दे रखा है 15/100 किया, ये कितना आया दोस्तों 5 से जा रहा है 3 बार, 5 से जा रहा है 20 बार, 3/20, यानी आपका क्या है दोस्तों 1/x की फॉर्म नहीं है। यदि आपका 1/x की फॉर्म नहीं है, तो आपने अभी देखा था अंतर बराबर क्या रहता है दोस्तों 3a स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब। आप इसकी क्या है कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए 3 a स्क्वायर कितना है दोस्तों 3 का स्क्वायर गुणा 9, b कितना है 20 प्लस a का क्यूब, 3 का क्यूब कितना रहता है दोस्तों 27। आपने इसको जोड़ा, ये कितना आया 3 गुणा 9 27 गुणा 20, 27 गुणा 20 540 प्लस 27, 567 का मान दोस्तों आपको कितना दे रखा है, 567 का मान कितना दे रखा है दोस्तों 2835। 567 का मान 2835 है, तो एक का मान कितना है दोस्तों, ये इसका कितना गुना है 2500 और 328 और 35, यानी 5 गुना है, तो एक की वैल्यू 5 है। आपको मूलधन कितना है बी क्यूब, बी कितना है 20 यानी 8000, तो 8000 का मान कितना होगा दोस्तों, 8000 का मान क्या होगा, सीधा सीधा 5 गुना यानी 40,000 रुपये आपका क्या है दोस्तों, 40,000 रुपये आपका क्या है वो मूलधन है।
बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? आपका क्या है, आपने ये लिखा 3/20, ठीक है। अंतर क्या है, 3a² b+a³ आपको मैंने बता दिया ये आया कहाँ से, 3a²b + a³ यदि आपका a/b 1/x की फॉर्म में नहीं है तो आपका अंतर ये है, और आपका मूलधन हमेशा ही b³ रहता है, जो आपका हर है उसका क्यूब कीजिए यदि आपको 3 साल दे रखा है तो। b³ आपका मूलधन, ये आपका अंतर, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको दे रखी होगी, दूसरी वैल्यू पूछी जाती है। अब दोस्तों, अब कितने भाइयों को लग रहा है कि भाई ये आसान है या नहीं, वो हम चेक करेंगे आसान है या नहीं। यदि इसी सवाल को आप क्या है, यदि इसी सवाल को आप दोस्तों किससे करते, फॉर्मूले से करते, तो आपको आसानी होगी या नहीं, आप पहले ये सोचिए कि भाई हमें आसानी है या नहीं। देखो दोस्तों, अब मैं इसको कर रहा हूं भाई फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, अंतर बराबर यानी 2835 बराबर 2835 बराबर क्या है, मूलधन, मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर, 15/100 का स्क्वायर, r/100 का स्क्वायर गुणा 300 प्लस 15/, इसको सॉल्व करना है आपको, मूलधन गुणा, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 15/100 यानी 3/20 का स्क्वायर गुणा 315/100। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या है दोस्तों, ये छोटी छोटी वैल्यूज के क्या है, आपको सीधा सीधा गुणनफल करना है। 567 की वैल्यू 2825 है, एक की वैल्यू 5 है, तो 8000 की वैल्यू क्या रहेगी, 40,000 रहेगी। ये आपका मूलधन है। बात समझ में आई? अंतर क्या है, 3a²b+a³ कब, जब आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट a/b है तो। अगला सवाल। अब दोस्तों ये सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। एक निश्चित धनराशि समान ब्याज दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या है, क्रम से, अच्छा इतना इतना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी, ये सवाल देखिए। ये बताइए आप मुझे, 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों, 1800 मिल रहा है। 3 वर्ष में आपको ऐसा ही कितना मिल रहा है, 1800 मिल रहा है, यानी पहले साल कितना मिला होगा, 600 रुपये, दूसरे साल भी 600 रुपये मिलेगा, तीसरे साल भी दोस्तों आपको क्या है, 600 रुपये मिलेगा। कुल मिला के आपको क्या है, 3 साल में 1800 रुपये आपको क्या मिल चुका है दोस्तों, ऐसा ही मिल चुका है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है दोस्तों, 1236 है। अब आप मुझे ये बताइए, आपका मूलधन समान है, दर समान है, तो पहले साल का चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, चाहे आप क्या है दोस्तों साधारण ब्याज निकालें, वो सेम ही रहता है। यानी मैं CI देखूं तो मुझे पहले साल भी दोस्तों 600 रुपये तो CI मिलेगा, लेकिन दूसरे साल मुझे CI क्या है, कुछ ज़्यादा मिलेगा। कुल CI मुझे कितना मिला है, 1236। 1236 में से पहले साल मुझे कितना मिला, 600। तो दूसरे साल दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर में मुझे कितना मिला, 636 रुपये मिला। इसी को मैं लिखूंगा 600 प्लस 36 रुपये अधिक मिला। अब ये जो 36 रुपये अधिक मिला है वो किस कारण से मिला है दोस्तों, दूसरे साल भी मुझे 600 ही मिलना चाहिए था, लेकिन 36 रुपये मुझे क्यों मिला है अधिक, क्योंकि इस 600 रुपये पे ब्याज लगा है, इस ब्याज पे ब्याज लगा है। तो ये ब्याज मुझे निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। 636 रुपये का ब्याज दोस्तों एक साल में 600 रुपये पे मिला है, कितना परसेंट हो गया, सीधा सीधा आप क्या है, 0 से गया, यानी 6% का दोस्तों आपका क्या है, वो ब्याज दर है। बात समझ में आई? 3 साल में कितना हो रहा है, 1800 रुपये ब्याज मिल रहा है, पहली साल 600, दूसरी साल 600, तीसरी साल 600। अब पहली साल आप ये देखेंगे CI तो बराबर ही रहेगा, यानी 600 रुपये CI मिला। दूसरे साल में दोस्तों क्या है, कुल 1236 मिला, यानी यहाँ पे 636 मिला होगा। 636 मतलब 600 रुपये तो मिला ही मिला है, 36 रुपये मुझे अधिक मिला है। ये 36 रुपये किसकी वजह से मिला है, इस 600 रुपये पे ब्याज लगा है उस कारण। यानी एक साल में 600 रुपये पे 36 रुपये मुझे ब्याज मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 36/100 गुणा 100 करेंगे, 36/600 गुणा 100 करेंगे, सॉरी, तो आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आ चुका है। दूसरा सवाल दोस्तों, यदि 12.5% प्रतिवर्ष 2 वर्ष की
किसी राशि पर ब्याज 510 रुपये है, उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, करो दिमाग लगाओ पहले, आप अपना कैसे लगाएंगे। क्या कह रहा है आपको? 12.5% क्या है दोस्तों, आपको ब्याज दर दे रखी है, और उस पर जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 2 साल का, वो क्या है? 510 रुपये है। 2 साल का ब्याज कितना मिला है दोस्तों आपको? 510 रुपये मिला है। आपसे पूछा क्या गया है? उसी समय के लिए साधारण ब्याज पूछा गया है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई बताओ। मैंने आपको बताया दोस्तों, सीआई में क्या है, आप हमेशा क्या है, ट्री मेथड से जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी और आपको सवाल समझ में आएगा एक्चुअली हो कैसे रहा है, कैसे अपन कर पा रहे हैं, चीज़ें हमें याद रहती हैं। पहले आप मुझे ये बताइए 12.5% क्या है? 12.5% को आप परसेंटेज में लिखेंगे, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज आप इसको रेशियो में करेंगे, आप बोलेंगे 12.5/100, पॉइंट 28 125 से कितनी बार गया? 1/8। 1/8 दोस्तों क्या है आपका? वो परसेंटेज है। अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया 2 साल है, तो 2 साल के लिए दोस्तों आपका मूलधन क्या रहेगा जब भी आप ट्री मेथड लगा रहे हैं? अब आप ये देखिए, 2 साल के लिए आपका 2 साल के लिए आपका मूलधन क्या रहेगा? जो आपका हर है उसका स्क्वायर, मेरा मूलधन क्या है? ऐसा अपन लेते क्यों हैं? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में दोस्तों क्या है, पॉइंट नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा, इसीलिए क्या है, हम ऑलरेडी इसका स्क्वायर ले लेते हैं। मेरा मूलधन कितना है दोस्तों? 64। पहली साल क्या मिला इसका? 1/8। दूसरी साल क्या मिला मुझे इसका? 1/8 पहली साल मिला, दूसरी साल भी मुझे 1/8, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 64 का 1/8 कितना रहता है? 8 रुपये यहाँ पे मिला, 8 रुपये यहाँ पे मिला। अब दूसरी साल दोस्तों केवल मुझे इस मूलधन पे नहीं, इस ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा। इस 8 का 1/8 मुझे दोस्तों क्या है, यहाँ मिलेगा। 8 का 1/8 कितना रहता है दोस्तों? 1 रुपये। यानी कुल मुझे SCI कितना मिला? 8 और 8 16 और 1 17। ये दोस्तों क्या है, मेरा CI है। 17 का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों? 510। 17 का मान 510 दे रखा है। एक का मान कितना होगा दोस्तों? 17×30 यानी बच्चे 17 करेंगे, 17×3 एक का वैल्यू आ गया 30। अब आपसे पूछा क्या गया है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक का मान आपको आ चुका है 30, आपसे पूछा क्या गया है? उस अवधि का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है दोस्तों? यही तो साधारण ब्याज है। और 8 और 8 16, यानी आपको 16 की वैल्यू पूछी गई थी, तो 16×30 आपका क्या है? 480 रुपये दोस्तों क्या है, उस अवधि का क्या है आपको साधारण ब्याज मिलता, 480 रुपये। यदि आपसे यहाँ पे मूलधन पूछा जाता, यदि आप यहाँ से मूलधन पूछा जाता तो एक का मान 30 है, मूलधन यानी 64×30 करते, ये कितना आता दोस्तों? 180 + 12 यानी 1920 रुपये दोस्तों आपका क्या है? मूलधन रहता। ब्याज क्या है? साधारण ब्याज 8 और 8 16, 16 का मान पूछा गया था, एक की वैल्यू 30 है, 16 का 16×30 480 रुपये दोस्तों आपकी क्या है, वो वैल्यू रहती है। ये सवाल करते हैं भाई, 15,000 रुपये की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, दूसरे व तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? यहाँ पे पूछा गया है दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ ना तो SI व CI का अंतर पूछा है, यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि भाई आपको जो दूसरे साल जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और जो तीसरे साल आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, उन दोनों में अंतर क्या है। ट्री मेथड दोस्तों अगेन हम कह रहे हैं आपसे कि भाई सबसे मेथड क्या है, ट्री मेथड आपका अच्छा है। कैसे? आपने लिखा 15,000 रुपये आपका क्या है दोस्तों? मूलधन है। 15,000 रुपये आपका मूलधन है। अब आप यहाँ से 16% ब्याज है, 16% बटे यानी 16/100, 4 से गया, 4 से गया 4 बार, 4 से गया 25, 4/25 आपका क्या है, वो रेशियो आ चुका है। यानी 15 साल का पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल मुझे क्या मिलेगा दोस्तों? 4/25, 4/25, 4/25, क्योंकि ये क्या है, 16% रेट है आपकी। बात समझ में आई? अब इसका 4/25 मुझे करना है, 15,000 का 4/25, 25 का भाग दिया 150 में, 6 बार गया, 600×4 यानी 2400 रुपये तो दोस्तों मुझे यहाँ पे मिले, 2400 रुपये मुझे यहाँ पे मिले।
दूसरी साल, और 2400 रुपये मुझे यहाँ पे मिले। यहाँ पे किसी भाई को कोई दिक्कत? पहली साल मुझे 2400 रुपये मिले, दूसरी साल भी 2400 रुपये मिले, तीसरे साल भी मुझे 2400 मिले। किस पे? इस मूलधन पे। अब जैसे ही दोस्तों मैं क्या है, दूसरे साल का कुल ब्याज निकालूंगा, तो इस ब्याज पे भी तो मुझे पैसा मिलेगा। इस ब्याज का क्या है, 4/25, 4/25 मिलेगा मुझे। 25 का मैंने इसमें भाग दिया, 24 चौक 96, यानी 96 गुणा 4 करेंगे, 96 गुणा 4 करेंगे, 6 चौक 24, 9 चौक 36 और 2 38, 384 रुपये दोस्तों मुझे क्या है, इस पे ब्याज मिला। इसका 4/25वां भाग मुझे यहाँ पे मिला। ये कितना होता है? 384। इसका भी ये 384 रहा 2400 पे, और इस 2400 पे यहाँ पे 384। ठीक है दोस्तों। अब आप ये देखिए, तीसरे साल क्या है मुझे, तीसरे साल की देख रहा हूँ मैं। ये मूलधन पे तो मिल ही चुका है, इस पे ब्याज मिला, ये इसका ब्याज ये है, इसका ब्याज ये है। इस 384 पे और मुझे ब्याज मिलेगा, वो कितना होगा? 384 का 4/25 निकालना है दोस्तों मुझे, 4/25 निकालना है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं ऊपर नीचे 4 4 से गुणा कर दूं, तो ये नीचे 100 हो गया। 16 गुणा 384 किया मैंने, 384 गुणा 16 किया, 16 चौक 64, हासिल 6, 16 अट्ठे 128 और 6 134, हासिल 13, 16 3 48 और 13 61, और 100 नीचे है 61.44, 61.44। ये रहा दोस्तों आपका ब्याज। अब जो आपका सवाल था, अब जो आपका जो सवाल था वो क्या था? आपका दूसरे साल और तीसरे साल में अंतर कितना है? 2400 रुपये यहाँ है, 2400 रुपये यहाँ है, कैंसिल आउट हो गया। 384 रुपये ये है, 384 रुपये है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अधिक कितना मिला दोस्तों? 384 प्लस 61.44, 384 प्लस 61.44 कितना आया दोस्तों? 44 तो है ही है, 5 4 4, 445.44 रुपये आपका क्या है दोस्तों? वो ब्याज है जो तीसरे साल क्या है, आपको दूसरे साल से अधिक मिला है। बात समझ में आई दोस्तों? सवाल समझ में आया या नहीं आया? सवाल था आपको दूसरे साल और तीसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है। तो ये तो दोस्तों दोनों में कैंसिल आउट है, ये कॉमन है, 384 और 61.44, यही आपका क्या है दोस्तों? एक्स्ट्रा था। आपका आंसर क्या है? 445.44 है। अब जो आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अब दोस्तों ये आज का लास्ट सवाल था। आपका होमवर्क क्या है, ये आप मेथड समझ पाए या नहीं? हर चीज़ दोस्तों मैं आपको नहीं कराऊंगा, आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अब आपको इस मेथड में करना क्या है, ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आपको दोस्तों आप मुझे ये बताइए, इस मेथड में क्या करना है, क्या करना है आपको? इसको आपको क्या है, a/b से आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? ये क्या है, मैंने आपको बताया था, ये ab², ये ab², ये ab², ये a²b, ये a²b, और ये भी a²b, और ये क्या है, a³। ये जो मैंने आपको बताया था, एक सेकंड में आपको दोबारा से दिखाता हूं, ये वाला मेथड कितने लोगों ने ये कैच कर पाया? जो आपको समझने वाली चीज़ थी दोस्तों, आपको क्या है, खुद का भी दिमाग लगाना होता है। अब आप, मैं यहाँ पे आया हूँ, आप मुझे ये बताइए अंतर केवल और केवल कितना था? अंतर केवल और केवल क्या था? a²b प्लस a³। ये आपका अंतर है। मूलधन आपको पता है, मूलधन आपका क्या है, b³ है। b³ की वैल्यू आपको दे रखी थी 15,000, इसकी वैल्यू निकालनी थी। समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये क्या है, आपकी कैलकुलेशन को काफ़ी आसान करता। अंतर क्या था भाई? ये दोनों में है, ये दोनों में है। a²b प्लस a³, ये क्या है, 2 साल और 3 साल का अंतर है। बात समझ में आ पाई दोस्तों? अब सवाल पर चलते हैं। ये तो मैंने आपको डिटेलिंग में बताया, सवाल हमारा ये था, ये डिटेलिंग में है। यहाँ पे आपको करना क्या था, आपको करना था, आपको करना क्या था दोस्तों, a²b प्लस a³ का मान निकालना था, सिंपल सा। जबकि आपको मूलधन पता है b³ की वैल्यू कितनी है, 15,000 है। हमारा b³ कितना आता, 25 गुणा 25 गुणा 25, 15,625 की वैल्यू आपको दे रखी थी, वो
आपको 15,000 की वैल्यू पूछी गई थी, वो आप क्या है यहाँ से भी कर सकते थे। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। एसआई और सीआई में दोस्तों जो अगली क्लास है हमारी, उसमें क्या है, इन दोनों को इंस्टॉलमेंट यानी किस्त के सवाल और आते हैं, वो क्या है दोस्तों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपको यहाँ पे एक तो ट्री मेथड अपनाना है, जो अपन ट्री मेथड से करते हैं वो काफ़ी आसान है। और इन दोनों का जो अंतर है, अंतर में क्या है, आप दोस्तों रेशियो मेथड से जाएंगे तो आपको क्या है कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी रहेगी। धन्यवाद।